श्रोता मित्र, ये कहानी है माता लक्ष्मी का देवी वैष्णो का रूप में जन्म कहानी। भाग 1। राजा रत्नाकर का आह्वान। राजा रत्नाकर उस दिन विशेष रूप से प्रसन्न थे। वर्षों की तपस्या, अनगिनत यज्ञ और ईश्वर में उनका अटूट विश्वास, सबका फल उन्हें प्राप्त हुआ था। राजमहल में एक पुत्री ने जन्म लिया था और जैसे ही वह पृथ्वी पर आई, चारों दिशाओं में अनुपम सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं देवगण इस जन्म का स्वागत करने उतरे हों। राजा रत्नाकर ने अपनी सभा में उपस्थित सभी मंत्रियों, पुरोहितों और रानियों को संकेत दिया और कहा, मेरी यह पुत्री साधारण बालिका नहीं, इसका तेज, इसका स्वरूप, इसका आगमन कुछ अद्भुत संकेत दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारे गुरुवर आएं और इसका नामकरण स्वयं करें। कुछ ही समय में महान ऋषि, योगी और तपस्वी वहां उपस्थित हुए। उनके मुखमंडल पर तेज, आंखों में ज्ञान और वाणी में करुणा थी। राजा ने अपनी कन्या को उनकी गोद में सौंपा। गुरुओं ने क्षण भर के लिए शिशु के मुख को देखा और एक दूसरे को देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद एक गुरु बोले, राजन, यह बालिका केवल आपकी पुत्री नहीं, यह ऊर्जा है, शक्ति है। ये धरती पर अवतार लेकर केवल आपके कुल का नहीं, तीनों लोगों का उद्धार करेगी। मंत्रियों में हलचल हुई, लेकिन गुरुओं की दृष्टि स्थिर रही। उनके स्वर में गंभीरता और दिव्यता थी। उन्होंने घोषणा की, इसका नाम होगा वैष्णो, वो जो सदा विष्णु की माया में स्थित रहती है और स्वयं शक्ति रूप में संसार को संभालती है। नाम सुनते ही जैसे शिशु ने हल्का सा मुस्कुराया, सबके हृदय में एक अनोखी शांति उतर गई। राजा रत्नाकर की आंखें भर आईं। गुरुदेव, आप धन्य हैं। आपने मेरी पुत्री को लोक कल्याण का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन गुरुओं की आंखों में चिंता की एक हल्की छाया थी। कुछ बड़ा होने वाला था, जिसका संकेत वे महसूस कर रहे थे। भाग 2। वैष्णो का रहस्य खुलता है। नामकरण के बाद राजा रत्नाकर विनम्रता से बोले, गुरुवर, आप इस बालिका के भविष्य के बारे में कुछ कहना चाहें तो कृपा करें। गुरुओं ने एक सुर में कहा, राजन, यह बालिका भविष्य में शक्ति की प्रतिमूर्ति बनेगी, लेकिन उसके मार्ग में बाधाएं भी होंगी, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार उसका विरोध अवश्य करता है। तभी एक दिव्य प्रकाश के बीच ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति में सभा का वातावरण और भी दिव्य हो गया। उन्होंने बालिका के सिर पर हाथ रखा और बोले, ये वैष्णो कोई साधारण आत्मा नहीं, ये देवत्व का अंश है। मैं इसे ब्रह्मज्ञान प्रदान करता हूँ, वह ज्ञान जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि वर्षों तप करते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह बालिका जब बड़ी होगी तो किसी भी मायावी शक्ति को परास्त करने का सामर्थ्य रखेगी। चाहे वह असुर हो, चाहे वह अभिशाप हो, चाहे वह मृत्यु का सबसे बड़ा भय। मैं इसे अपने अस्त्रों की शक्तियां भी प्रदान करता हूँ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपना वरदान दिया, वैष्णो के शरीर से हल्का सा तेज निकलकर चारों ओर फैल गया। राजा रत्नाकर नतमस्तक हो गए। सभा में उपस्थित सभी ऋषियों ने महसूस किया कि इस जन्म के साथ एक दिव्य अध्याय प्रारंभ हो चुका है। लेकिन इसी समय तीनों लोकों में कहीं दूर एक असुर ने ये कंपन महसूस किया। भाग 3। दुर्जय पर संकट के बादल। उस असुर का नाम था दुर्जय। अत्यंत शक्तिशाली, मायावी और कठोर हृदय वाला, वह संसार में आतंक फैलाने के लिए प्रसिद्ध था और उसे देवताओं से घोर शत्रुता थी। उसी समय नारद मुनि उसके आश्रम में पहुंचे। दुर्जय हंसकर बोला, नारद, आज किस लिए आए हो? नई खबर लाए हो या कोई और छल? नारद मुस्कुराए, लेकिन इस बार उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। वे बोले, दुर्जय, तेरे अंत का समय निकट आ चुका है। दुर्जय खिलखिलाकर हंसा, मेरा अंत? तीनों लोकों में कोई नहीं जो मुझे मार सके। कौन है वह? नारद की आंखों में दिव्य चमक थी। राजा रत्नाकर की पुत्री वैष्णो, उसका जन्म हो चुका है। उसके जन्म के साथ ही तेरी मृत्यु का लेखा खुल गया है। दुर्जय का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके भीतर पहली बार वास्तविक भय जगा। वह गुर्राकर बोला, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। उसके जन्म से पहले ही मेरा अंत लिखा गया होगा क्या? नारद शांत स्वर में बोले, भाग्य को कोई मिटा नहीं सकता दुर्जय, लेकिन तू चाहे तो अपने अहंकार को छोड़कर नया मार्ग चुन सकता है। फिर भी
तेरे कर्म ही तेरी दिशा तय करेंगे। दुर्जय नारद की बात सुनकर भय से कांप उठा। उसने महसूस किया कि अब उसका अंत वास्तव में निकट है। भाग 4 दुर्जय का भय और शक्ति की खोज। नारद मुनि के जाने के बाद दुर्जय बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर वह बालिका दिव्य शक्तियों से युक्त है तो मुझे भी अपनी शक्तियां बढ़ानी होंगी। अगले ही क्षण उसने अपने गुरु को बुलाया। उसका गुरु एक प्राचीन और अत्यंत मायावी तपस्वी था। दुर्जय ने उनके चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, मेरी मृत्यु का समय निकट बताया जा रहा है। कृपा कर मुझे ऐसे अस्त्र और शक्तियां दे जिससे मैं किसी भी दिव्य शक्ति का सामना कर सकूं। गुरु ने आंखें बंद करके गहरा ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, दुर्जय, तेरी शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। इसके लिए तुझे अपने जीवन की कई ऊर्जा का त्याग करना होगा। और ध्यान रखना, जितनी अधिक शक्ति तू लेगा उतना ही विशाल तेरा शत्रु बन जाएगा। दुर्जय बोला, मेरे पास किसी सिद्धांत को मानने का समय नहीं। मुझे शक्ति चाहिए, अभी चाहिए। गुरु ने अपने कमंडल से एक दीपक उठाया। उस दीपक में काला तेज चमक रहा था। इसमें असुर ऊर्जा है। इसे स्वीकार कर तू कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन इसका परिणाम भी भयंकर होगा। दुर्जय ने बिना सोचे दीपक को पकड़ लिया। क्षण भर में उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके अंगों से धुआं निकलने लगा और कुछ ही पलों में दुर्जय एक नई भयावह शक्ति से भर चुका था। लेकिन वही शक्ति उसके अंत को और अधिक निश्चित कर चुकी थी। भाग 5 भाग्य की रेखाएं जुड़ना प्रारंभ। राजा रत्नाकर की ओर वैष्णो दिव्य आभा के साथ बड़ी हो रही थी। उसमें असाधारण बुद्धि, करुणा और आध्यात्मिक ऊर्जा विकसित होने लगी। गुरु उसे नित्य नए ज्ञान सिखाते रहते। ब्रह्मा का आशीर्वाद, ऋषियों की वाणी और देवताओं की कृपा, सब मिलकर उसे भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। कहीं दूर दुर्जय दिन रात शक्तिपुंज बनने की ओर बढ़ रहा था। वह सोचता था कि शक्ति के बल पर वह भाग्य को बदल देगा। लेकिन सच तो ये था, भाग्य ने उसकी कहानी तय कर दी थी और वैष्णो वही शक्ति थी जो अंततः उसे रोकने आने वाली थी। ये कहानी यहीं नहीं रुकती, बल्कि अभी शुरुआत है उस दिव्य संघर्ष की, जो आगे पृथ्वी, देवताओं और असुरों, तीनों लोकों की दिशा बदलने वाला था। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। जारी रहेगा।